बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बहुत बहुत एक दफ़ा फिर आपके साथ थोड़ा सा इस बारे में बात कर लें कि डायबिटिक पेशेंट्स उनके टारगेट्स जो हैं ब्लड ग्लूकोज के वो क्या रहना चाहिए। आप इसको ना यूं याद रखिए कि खाली पेट और रैंडम शुगर, यानी रैंडम शुगर का मतलब है कि खाने के किसी भी दौरानिए के बाद आपकी जा सकती है। आइडियल टाइम 1.5 घंटे से 2 घंटे के दरमियान है। जो फास्टिंग शुगर है वो बेसिकली उसके लिए दो लेवल्स अपने जहन में रखिए, एक 100 और एक 126। 100 या उससे नीचे शुगर नॉर्मल है और 126 या उससे ऊपर शुगर को हम डायबिटीज़ लेबल करेंगे। सो यही सवाल का जवाब भी है। 100 से नीचे शुगर है तो आप नॉर्मल हैं, आपको कोई फ़िक्र नहीं होना चाहिए। डायबिटिक हैं और आपकी शुगर जो है वो 100 से नीचे रह रही है तो यकीनन दवा तो बिल्कुल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कहीं दवा ज़्यादा तो नहीं ले रहे और उसको कम करने की ज़रूरत ना हो अगर 100 से नीचे रह रही है। 100 और 126 के दरमियान जो वैल्यू है इसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। अगर किसी मरीज़ की शुगर इस दौरान दवा के बग़ैर इस दरमियान में रह रही है तो यकीनन उसे ग़िज़ा और वर्जिश की एहतियात की ज़रूरत है। शायद दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको अपनी शुगर पे नज़र भी रखना चाहिए और दवा से ज़्यादा डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर ख्याल रखना चाहिए। रैंडम शुगर के लिए हम यही वैल्यूज़ जो दो मैं आपसे कहूँगा याद रखें, वो 140 और 200 हैं। 140 से नीचे वाली को हम कहेंगे नॉर्मल और 200 से ऊपर को हम डायबिटीज़ लेबल करेंगे। सो इस दरमियान वाली जो कैफियत है 140 और 200 के दरमियान, इसे हम प्री डायबिटीज़ कहेंगे। सो अब आप समझ गए होंगे कि प्री डायबिटिक को दवा से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और 140 से नीचे अगर डायबिटीज़ लेबल नहीं है तो वो नॉर्मल है। 200 से ऊपर कोई भी वैल्यू, 201 हो या 501 हो, उसने अपने एंड मेटाबोलाइट्स वही पैदा करना है जो कि नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसको केयर की ज़रूरत है। दवा की ज़रूरत है या नहीं ये तो खैर आपका मुआलिज इसके बारे में तय करेगा, लेकिन ये कि यकीनन डाइट और एक्सरसाइज से जितनी शुगर है उसको बेहतर किया जा सकता है। उम्मीद है आज की इस हेल्थ टॉक ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। इसको अपने प्यारों तक शेयर करें और एक सेहतमंद माशरा बनाने में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।